अच्छा नवनीत, जैसे अनुराग जी भी मेंशन कर रहे थे, हम सभी जानते हैं वीक यूएस डॉलर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्वेस्टर डिमांड, सेंट्रल बैंक की तरफ से रोबस्ट परचेजेस रहे हैं। ये वो ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अब तक की तेजी को सपोर्ट किया। 29-30% इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक ऑलरेडी सोना चल चुका है। अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि एटलीस्ट सेकेंड हाफ में 5% तक के तो पॉसिबल गेन्स आ ही सकते हैं, और अगर कुछ भी ग्लोबल कंडीशंस में डिटोरेशन होती है तो 15% तक की भी तेजी सोने में देखने को मिल सकती है। आप कितना सहमत है इस रिपोर्ट से, इस आउटलुक से, और आपका व्यू क्या है? वेल दीपाली जी, मुझे लगता है कि काफी हद तक काफी सारे नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर्स प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो गए और यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन मुझे लगता है थोड़े से रुक रुक के आएंगे। हमने 3500 तक का स्तर ऑलरेडी देख लिया और मुझे लगता है कि वो इस बेसिकली इस रैली का पीक हो चुका है और यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन आए तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज रहूंगा। लास्टली मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग डेफिनेटली हो रही है। हेडलाइन नंबर अगर आप देखें तो जो बाइंग 2022 और 23 में करीब 60 से 80 टन पर महीना हुआ करती थी, वो मात्र 5 से 7-8 टन के आसपास आ गई है। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो गया है। हमने डॉलर इंडेक्स में छोटा मोटा रिबाउंड देखा है लास्ट 4-5 दिनों में, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में भी थोड़ी सी बाउंस देखने मिल रही है। बट ओवरऑल हमारा मानना यह है कि डॉलर इंडेक्स की तेजी एक बार के लिए फिर से फिजल आउट हो जाएगी और लगभग 94 और 92 तक के स्तर हम डॉलर इंडेक्स में देख पाएंगे, विच अगेन विल बी नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। ऑल इन ऑल अगर सेंटर 3 से 4 वॉर के बीच में हम गोल्ड प्राइसेस का रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं एंड अभी फिलहाल के लिए 90 डे के ट्रूस में है, टैरिफ टेंडर देख चुके हैं। और यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इम्पोजिंग कि जहाँ आपको रेट कट करना चाहिए, वेर एज द फेड चीफ इज नॉट अग्रीइंग, तो ये भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुल मिला के काफी सारी अनसर्टेनिटी के बीच में नेगेटिव प्राइसेस फैक्टर इन हो चुकी है और मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से अगर 3350 3370 के आसपास किसी को मिले तो प्राइस में सेल किया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि 3200 के नीचे के लक्ष्य अगले आगे 3 से 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए सोने में आपके हिसाब से? पहली चीज़, हमने ईटीएफ्स में अच्छे फ्लोज स्पेशली जून मंथ के दौरान आते हुए देखे, मई के आंकड़े भी हमने देखे। किस तरीके की इन्वेस्टमेंट डिमांड आपको लगता है यहाँ से गोल्ड में देखने को मिलेगी? वेल प्राइस जब जब नीचे आते हैं हमने इम्प्रूवमेंट इन डिमांड देखी है और लगभग अगर आपको याद हो तो $3400-3500 जब गोल्ड प्राइसेस चल रहे थे तो करीब करीब मार्केट $30 से $40 डिस्काउंट में चल रहा था। वो जो डॉलर डिस्काउंट में चल रहा था ये वो ऑटोमेटिकली मार्केट से फेड ऑफ हो गया है एंड मार्केट डोमेस्टिक प्राइसेस अभी इक्विलिब्रियम के आसपास चल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि रिटेल निवेशक थोड़े से अभी कॉशियसली दूर रह सकते हैं एंड वेट फॉर बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको एक रीजनेबल करेक्शन प्राइसेस में आने वाले कुछ क्वार्टर में देखने मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा नहीं लग रहा है इस वजह से। और जो निवेशक ऑलरेडी अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं वो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन सिल्वर में कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि सिल्वर में एक अच्छी रैली सेट इन हुई है और यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन और बढ़ के 1,25,000 1,35,000 तक भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का जो पैसा है या बिटकॉइन का पैसा है धीरे धीरे सिल्वर की तरफ, जो कि एक अच्छा एसेट क्लास बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें डाइवर्सिफाई हो सकता है एंड एक अच्छा रिटर्न का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो रिटेल निवेशक थोड़ा सा दूर रह सकते हैं एंड जो ट्रेड और ऑलरेडी पैसा बना के बैठे हुए हैं जिनको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए या नया पैसा डिप्लॉय करना है, तो सिल्वर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट।